और महाराष्ट्र निकाय चुनावों पर लगातार न्यूज 24 की नजर बनी हुई है। बड़ी खबर बीएमसी से ही है, जहां पर इस वक्त बीजेपी गठबंधन 100 के आंकड़े को पार कर चुका है। फिलहाल जिस तरह के रुझान वहां से निकलकर सामने आ रहे हैं, 227 सीटों की बीएमसी है। और एक बड़ी खबर आपको बता दें कि बीजेपी और शिवसेना शिंदे के साथ आने का असर दिखा है महाराष्ट्र में। बीएमसी में समाजवादी पार्टी और एनसीपी का कोई असर वहां पर नजर नहीं आ रहा है। बीएमसी में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मजबूत बनकर उभरे हैं, न सिर्फ बीएमसी के लिए बल्कि पूरे महाराष्ट्र में, क्योंकि बहुत सी जगहें ऐसी है जहां पर बीजेपी गठबंधन या फिर कुछ जगहों पर बीजेपी अपने अकेले के दम पर वहां पर निर्णायक बढ़त की तरफ आगे बढ़ रही है। 29 नगर निगम के चुनावों के नतीजे आज आने हैं और जिस तरह के रुझान हैं, इसमें कोई शक नहीं कि महाराष्ट्र में इस वक्त एक मजबूत और बड़े चेहरे के तौर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का चेहरा इस वक्त महाराष्ट्र में उभरता नजर आ रहा है। हालांकि शिवसेना उद्धव गुट को लेकर हम बात करें तो 20 साल के बाद ठाकरे भाई साथ आए हैं, लेकिन उस तरीके से बीएमसी में यह जादू दिखाई दिया नहीं है। हालांकि असली शिवसेना के मुद्दे पर एक सवाल यहां पर जरूर है, क्योंकि ठाकरे ब्रदर्स ने जिस अंदाज में बड़े पैमाने पर अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई है उन सीटों पर जहां पर कि इससे पहले शिवसेना रही है या शिवसेना शिंदे गुट जहां पर हावी रहा है, वहां पर ठाकरे ब्रदर्स की मौजूदगी जरूर एक उन्हें थोड़ी राहत यहां पर दे सकता है। सिर्फ महसूस करने के लिए राहत हो सकती है, लेकिन जो नतीजे हैं उन नतीजों में कहीं से भी इस वक्त ठाकरे ब्रदर्स का जादू चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ज्यादातर जगहों पर महज 2 से लेकर 3 निकाय ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस या तो आगे है या फिर टफ फाइट वहां पर देती हुई नजर आ रही है। ज्यादातर जगहों पर इस वक्त बीजेपी या फिर उसका गठबंधन आगे है और कुछ जगहों पर बीजेपी लगातार बढ़त अपनी बनाए हुए है, अकेले सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर। तो ये बीजेपी के लिहाज से इसलिए भी बड़ा अहम माना जाएगा इस निकाय चुनाव को कि ये एक और ऐसा राज्य बनने जा रहा है महाराष्ट्र बीजेपी के लिए, जहां पर वो अपने वजूद को और बड़ा कर रही है। इंद्रजीत, दोपहर के 1 बज चुके हैं और अब जो रुझान थे वो नतीजों में अब कन्वर्ट हो रहे हैं बहुत तेजी से। एक फर्स्ट कमेंट आपकी तरफ से बीएमसी को लेकर, महाराष्ट्र के इस पूरे ओवरऑल निकाय चुनाव को लेकर, क्या देवेंद्र फडणवीस पूरे महाराष्ट्र में एक बड़ा और मजबूत चेहरा बनकर उभरे हैं? जी बिल्कुल मकसूद, देवेंद्र फडणवीस इस पूरे चुनाव में बड़ा चेहरा बन के उभरे हैं, क्योंकि इसके पहले जो नगर निगम और नगर पंचायत के चुनाव हुए थे उसमें भी शिवसेना यूबीटी कहीं न कहीं बहुत पिछड़ती हुई नजर आई थी। और इस बार भी अगर देखा जाए, खासतौर पर मुंबई की बात करें, तो शिवसेना यूबीटी बीजेपी से इस बार काफी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। जबकि 20 साल बाद ठाकरे ब्रदर्स साथ आए थे तो ऐसा माना जा रहा था कि कम से कम मुंबई में ये बड़ा करिश्मा दिखेगा, लेकिन ऐसा कोई करिश्मा होता हुआ नहीं दिख रहा है। उधर देवेंद्र फडणवीस की बात करें तो वो लगातार पूरे महाराष्ट्र में जो 29 महानगर पालिकाएं हैं उसमें से ज्यादातर महानगर पालिकाओं में उनका जादू चल रहा है और उनकी जो रणनीति है वो कामयाब होती दिख रही है। मुंबई में भी बीजेपी लगातार आगे चल रही है। इसके कई कारण हैं। एक तो लगातार 3-4 सालों में मुंबई में काफी कुछ काम हुआ है, चाहे ब्रिज की बात करें, इसके अलावा मेट्रोज की बात करें, बहुत सारे मेट्रो शुरू हुई हैं इसी दौरान। हालांकि काम भले ही पहले से शुरू रहा हो, लेकिन इसी दौरान वो मेट्रो शुरू हुई हैं, उसका श्रेय जाता है। कई सारे ब्रिज बनाए गए, मुंबई की ट्रैफिक की समस्या हल करने की कोशिश की गई। हालांकि अभी भी ट्रैफिक की समस्या सबसे बड़ी समस्या है मुंबई की, और मुंबई में कई जगहों पर काम चल रहे हैं। तो इन सारे कामों का फायदा एक तरह से जो उनकी छवि है, विकास पुरुष की छवि बनी है, उसका एक फायदा होता दिख रहा है। और सबसे बड़ा चेहरा पहले ही वो बन गए थे, चाहे विधानसभा चुनाव के दौरान की बात करें तो महाराष्ट्र का सबसे बड़ा चेहरा बन गए थे। और अब महानगर पालिकाओं के चुनाव के दौरान जिस तरह से केंद्रीय नेता इस चुनाव में हिस्सा नहीं लिए, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हों, वो इस चुनाव में कभी प्रचार करने के लिए नहीं आए। निश्चित तौर पर देवेंद्र फडणवीस के चेहरे पर ये चुनाव लड़ा गया और ऐसे में अगर इस तरह की विजय मिल रही है और मुंबई में उनका मेयर बैठ जाता है तो निश्चित तौर पर इसका श्रेय देवेंद्र फडणवीस को जाएगा। और यहाँ पर एक तरह से कहेंगे कि ट्रिपल इंजन की सरकार बन गई है। और मुंबई महानगर पालिका का महत्व आप
इसी से समझ सकते हैं कि जितने बाकी 28 महानगर पालिका का बजट होगा उससे ज्यादा बजट मुंबई महानगर पालिका का अकेले है। 7-8 राज्यों के से अधिक का बजट है। मुंबई महानगर पालिका का 75,000 करोड़ का सालाना बजट है। यहाँ पर आप काफी विकास कार्य कर सकते हैं, जैसे कोस्टल रोड बना है वो मुंबई महानगर पालिका ने बनाया है। बहुत सारे ब्रिज मुंबई महानगर पालिका ने बनाया है। जो अभी प्राइमरी स्कूल थे उनको इंटरनेशनल लेवल का कई जगहों पर बनाने की कोशिश की जा रही है। वो एक बड़ा प्रोजेक्ट है मुंबई महानगर पालिका का। मुंबई महानगर पालिका के पैसों से बहुत कुछ किया जा सकता है। 92,000 करोड़ की एफडी थी मुंबई महानगर पालिका की। तो आप समझ सकते हैं कि जहां राज्य सरकारें घाटे में चल रही हैं, राज्य सरकारों पर 8-8 लाख करोड़ का कर्ज है, उसमें मुंबई महानगर पालिका पर 92,000 करोड़ का एफडी था और अब हालांकि वो उसमें 20,000 करोड़ घटा है। इसके बावजूद एक बड़ा कहें कि उससे विकास किया जा सकता है और विकास कार्यों को हाँ, लेकिन अभी भी सवाल ये जरूर यहाँ पर बरकरार है कि ये विकास और बाकी अहम मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया, क्योंकि जब भी बारिश होती है तो पता चल जाता है कि मुंबई की कंडीशन, जो कि देश की आर्थिक राजधानी भी है, सबसे बड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, वहां पर हाल क्या होते हैं।